Hello everyone, this is Kiran. Today we will discuss our next topic, comparison between monopolistic competition and monopoly. Our first comparison is assumption regarding product of the firms. मोनोपोली की अगर बात करें तो मोनोपोली में फर्म जिस भी गुड का प्रोडक्शन करती है दैट कैन बी अ होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड, वो समरूप या विभेदीकृत हो सकती है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्में जिस भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, जिस भी गुड का प्रोडक्शन कर रही है, वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होती है फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ द अदर फर्म्स। नेक्स्ट आते हैं हमारी कंपैरिजन assumption रिगार्डिंग नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। मोनोपोली में ओनली सिंगल सेलर होता है प्रोडक्ट का एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होती हैं एक दूसरे के, और देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट कंपैरिजन आता है हमारा assumption रिगार्डिंग एंट्री। मोनोपोली की अगर बात करें तो सिंगल फॉर्म्स होती है, उसका पूरा कंट्रोल होता है। तो इन द लॉन्ग रन मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शन होती है ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द न्यू फॉर्म। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर इंडस्ट्री में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो नई फर्म्स मार्केट में एंटर कर सकती हैं, और अगर इंडस्ट्री में लॉस हो रहा है, अगर फर्म्स को लॉस हो रहा है तो वो इंडस्ट्री को छोड़कर जा भी सकते हैं। इट मीन्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। फिर नेक्स्ट कंपैरिजन आता है हमारा assumption रिगार्डिंग डिग्री ऑफ नॉलेज। मोनोपोली में ये मान लिया जाता है कि जितने भी बायर्स एंड सेलर्स होते हैं उन्हें मार्केट कंडीशंस के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है, पूर्ण ज्ञान होता है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर बात करें तो बायर्स एंड सेलर्स को मार्केट कंडीशन के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं होता। नेक्स्ट कंपैरिजन आता है हमारा डिफरेंट एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व्स। ये हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये मोनोपोली के रिवेन्यू कर्व्स हैं और इस डायग्राम में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के रिवेन्यू कर्व्स हैं। इसमें मोनोपोली में एआर और एमआर कर्व डाउनवर्ड स्लोप होते हैं। सेम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी रिवेन्यू जो कर्व्स होते हैं हमारे एआर एंड एमआर, ये डाउनवर्ड स्लोप्स होते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस देखने को क्या मिल रहा है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रिवेन्यू कर्व्स होते हैं वो ज़्यादा लोचदार होते हैं, मोर इलास्टिक होते हैं कंपैरेटिवली टू द मोनोपोली। रिवेन्यू कर्व्स का डाउनवर्ड स्लोप होने का क्या मीनिंग है कि अगर मोनोपोली ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, अपने गुड की ज़्यादा सेल करना चाहता है, तो उसे प्राइस को कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपैरिजन आता है हमारा इम्प्लीकेशन रिगार्डिंग डिसीजन। मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दोनों में ही फर्म्स प्रोडक्शन की क्वांटिटी एंड प्राइस दोनों में से किसी एक को डिसाइड कर सकती है। इसका रीजन क्या होता है, अगर वो एक इनमें से प्राइस या आउटपुट की क्वांटिटी में से किसी एक को भी डिसाइड करती है तो जो दूसरा फैक्टर है वो अपने आप ही डिसाइड हो जाता है। एक बात का और ध्यान रखोगे कि मोनोपोली में सेलिंग कॉस्ट पर ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, उन्हें सिर्फ टू इन्फॉर्म अबाउट देयर प्रोडक्ट यानी कि सिर्फ अपने उत्पादन की सूचना देने के लिए ही एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो हमने अजम्पशन की है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, तो फर्म्स को अपनी प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए सेलिंग कॉस्ट पर जो है खर्च करना पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो खर्च करते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन आता है हमारा कंपैरिजन रिगार्डिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स। मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट रन में दोनों ही फर्म्स को तीनों स्टेजेस मिल सकती हैं, तीनों ही अवस्थाएं प्रोड्यूसर को मिल सकती हैं। उन्हें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी वो प्राप्त कर सकते हैं, या न्यूनतम हानि, न्यूनतम लॉस भी उन्हें उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जितने भी फर्म्स होती हैं उन्हें
नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं, लेकिन मोनोपोली में लॉन्ग रन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जितने भी मार्केट स्टडी किए हैं उनमें काफ़ी सारी समानताएं और असमानताएं जो है वो पाई जाती हैं। I hope you got all the points. Thank you everyone.